नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। देखिए, आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपको हर धर्म का ज्ञान होना ज़रूरी है। आप देखते हैं अप्रैल के महीने में संडे के दिन लोग क्रिश्चियन लोगों को हैप्पी ईस्टर विश करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है यह हैप्पी ईस्टर क्यों बोलते हैं? और उससे पहले फ्राइडे को गुड फ्राइडे आता है। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि यह गुड फ्राइडे क्या होता है, हैप्पी ईस्टर पर हैप्पी ईस्टर क्यों विश करते हैं और यह संडे पर ही क्यों करते हैं। तो आइए मैं आज इसकी कहानी आपको विस्तार से बताता हूँ। ईस्टर ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। क्या हुआ था, गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और उन्हें कब्र में दफनाया गया। बाइबल के अनुसार तीसरे दिन यानी रविवार को ईसा मसीह फिर से जिंदा हो उठे। तो इस तरह से ईस्टर की कहानी ईसा मसीह के पुनरुत्थान की कहानी है। यह ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है और ईस्टर को पुनरुत्थान रविवार भी कहा जाता है। तो यह क्यों कहा जाता है, आइए इसकी कहानी मैं आज आपको विस्तार से बताता हूँ। कृपया वीडियो को एंड तक देखिए और यह एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है। आपसे कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस कहानी में क्या हुआ था कि यहूदी धर्म गुरुओं ने यीशु को ईश निंदा और रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया था। रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस ने यीशु को सूली पर चढ़ा दिया, क्रॉस पर चढ़ा दिया था। यीशु के शरीर को क्रॉस से उतारकर एक गुफा में दफना दिया गया था। कब्र की सुरक्षा रोमन सैनिकों ने की और प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर रखा गया। फिर क्या होता है, रविवार को मैरी मैगदलीन और यीशु के कुछ शिष्यों ने कब्र का दौरा किया। कब्र खाली मिली और लुढ़के हुए पत्थर पर प्रभु का एक दूत बैठा था। दूत ने लोगों से कहा, वो डरे नहीं, क्योंकि यीशु जी जिंदा हो उठे हैं। इस तरह से ईस्टर मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु ने अपनी जान इसलिए दी ताकि हमें क्षमा मिल सके। ईस्टर का त्योहार आशा, नवीनीकरण और पुनर्जन्म का त्योहार होता है। इस तरह से यह त्योहार हमें आशावादी बनाता है, होपफुल बनाता है। तो इस तरह से यह ईस्टर त्योहार सिर्फ ईसाइयों का त्योहार ही नहीं है, यह सभी का त्योहार है। हम सभी के अंदर आशा जागृत रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे दिल में प्रेम और आशा जिंदा है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं और हम भी जिंदा हैं। तो इस तरह से यह ईस्टर की कहानी है और इसीलिए ईस्टर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईसाई समुदाय इसे बहुत ही जोर शोर से मनाता है। चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, भजन कीर्तन होते हैं और लोग सुबह एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, विश करते हैं। दूसरे धर्म के लोग भी ईसाइयों को ईस्टर की विशेष देने जाते हैं। तो है ना ईस्टर का त्योहार एक अनोखा त्योहार। ईसा मसीह ने पुनः जिंदा होकर यह हमें संदेश दिया था कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए और आशा रखना चाहिए। ईसाई लोगों में ईसा मसीह के प्रति आशा थी कि ईसा मसीह नहीं मर सकते हैं और यह उनकी आशा बरकरार रही। तो इस तरह यह त्योहार मुझे बहुत अच्छा लगता है और ईसा मसीह के प्रति प्रेम का प्रतीक भी है। तो हमारे अंदर प्रेम भी जागृत होता है और यहूदियों का इतना सब कुछ करने के बाद भी ईसा मसीह ने उन्हें माफ किया, उन्हें फॉरगिवनेस दी। इस तरह से आप यह ईस्टर की कहानी याद रखेंगे और लोगों को शेयर करेंगे ताकि वह समझ सकें कि अप्रैल में संडे के दिन गुड फ्राइडे के बाद जो संडे आता है उसमें ईसाइयों को सभी लोग क्यों विश करते हैं। ईसाई धर्म वैसे भी प्रेम, दया और होप का प्रतीक होता है और यह सारी चीज़ें, यह सारी वर्च्यूज़, वैल्यूज़
ईसा मसीह ने दी हैं। ईसा मसीह के पिता का नाम सेंट जोसेफ था। सेंट जोसेफ भी एक सिंपल पर्सन थे और वह जस्टिस के लिए डिवोटेड थे। सिंप्लिसिटी उनका मेन वैल्यू था और वही सारी वैल्यूज ईसा मसीह ने फॉलो की। तो आप सभी को हैप्पी ईस्टर।